हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 15 डेज में आप सीयूटी पीजी लॉ की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, दैट टू फ्रॉम जीरो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे, अरे ये तो व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो तुम क्यों व्यूज़ दे रहे हो, तुम जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सीरियस टॉक। आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म फिल किया होता है हर साल, एंड वो रेडी होते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, या फिर उन्होंने स्टार्ट किया होता है बट बीच में कुछ हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, कुछ भी कोई एग्जाम आ जाता है एंड वो जो ले है वो टूट जाती है, राइट। या उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया होता, उन्होंने रखे ही 15-20 डेज होते हैं फॉर द प्रिपरेशन। तो क्या आप प्रिपरेशन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्या प्रिपरेशन ऐसी हो सकती है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 3 इयर्स लॉ कोर्स में एडमिशन हो जाए? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी होती है, राइट। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। यस, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इट इज़ नॉट दैट कि यहाँ पर कोई मिशनरी मिल रही है आपको, वो खा लिया आपने और एडमिशन हो गई, ऐसा नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है ना। एडमिशन तभी होगी अगर आपको करेक्ट सिलेबस पता होगा, आपके पास एक स्ट्रैटेजी होगी, टाइम टेबल होगा कि कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है और कितने दिनों में पढ़ना है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। एंड ऑल्सो हमारे जो मॉक टेस्ट हैं वो लाइव हो चुके हैं, बहुत पहले से लाइव है, अभी भी लाइव है, आप उनको खरीद सकते हैं। इस बार आपको मॉक टेस्ट के साथ जून 2024 से लेकर के आपको मार्च 2025 के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं, तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, गाइडेंस कॉल्स भी होती हैं, मैं अभी प्लान करूंगी गाइडेंस कॉल फटाफट से, सो दैट जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो अब हम टाइम टेबल से समझेंगे कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, 9 मार्च से ये स्टार्ट हो रहा है टाइम टेबल, आप इससे पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बढ़िया है। नंबर्स और सिंप्लीफिकेशन, एवरेज परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये रेड में जो है ये आपका मैथ्स चल रहा है। और मैथ्स के लिए आपको 30 डेज वंडर बाय एस्टर्न लेनी है, 30 डेज वंडर बाय एस्टर्न की बुक लेनी है। प्लीज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर एस अग्रवाल नहीं लेनी है, आपको 30 डेज वंडर लेनी है और ये टॉपिक्स जो हैं आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है ना। और अगर इसमें से सॉल्व कर लेते हो बहुत ही बढ़िया है। एंड जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है, उनको एक बार आप ड्रॉप करोगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर दूसरा क्वेश्चन आप ड्रॉप कर दोगे। मैक्सिमम इस बुक के टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं, तो अगर आप ये सॉल्व कर जाते हो तो यू विल बी एबल टू सॉल्व। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो है उसकी आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इंग्लिश की जो बुक है वो नीतू मैम की बुक लीजिए। नीतू मैम की बुक लेकर के आप 2 दिन में ही ये प्रैक्टिस, 2 से 3 दिन में प्रैक्टिस करके आरसी और सेंटेंस रीअरेंजमेंट खत्म करिए। फिर आप आ जाइए टेंसेस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे। ठीक है ना, ये वाले जो टॉपिक्स हैं आपने करने हैं और इसके रूल्स अच्छे से आपको याद करने हैं, प्लस क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, रूल्स को आपने अप्लाई करना भी सीखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं स्टैटिक जीके पे। इस टाइम पे स्टैटिक जीके पे हम सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे। हिस्ट्री एमसीक्यूज, साइंस एमसीक्यूज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यूज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड लिटरेचर, फोक डांसेस, जोग्राफी। इसके लिए मैं कहूँगी अरिहंत 2750 की बुक आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर यूनिवर्सल्स की बुक आपके पास ऑलरेडी है तो आप उसके भी एमसीक्यूज लगा लीजिए। ठीक है, नहीं तो एनी वन के भी लगा सकते हैं इस टाइम पर। ठीक है ना, तो आपने एमसीक्यू सॉल्व करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर याद करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर याद करना है। अब समझने का टाइम हमारे पास नहीं है, रट्टा मारना पड़ेगा। जनवरी करंट अफेयर्स, फरवरी करंट अफेयर्स, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, इतने करंट अफेयर्स आप अभी भी कर जा सकते हो। इसके लिए आपको loggery.in पर जो वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं वो खरीद कर आपको वो देखने हैं। और यस, अभी भी आपको छोटू नोट्स बनाने हैं। प्लीज शॉर्टकट मत मारो यार, आपको शॉर्टकट जितने मरवा सकती थी मैं उतने मरवा दिए मैंने। ये तो इतना बेसिक तो करना पड़ेगा। और छोटू नोट्स को हर महीने के 3 टाइम्स मिनिमम रिवाइज करना है। ठीक है, अगर आप इतना कर जाते हो तो बड़े आराम से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद जो मॉक टेस्ट के अंदर करंट अफेयर्स दिए हुए हैं उनको बहुत सीरियसली लेना है, वो किसी वजह से है वहाँ पर। ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एनालॉजी, पजल टेस्ट सीरीज। अब यहाँ पे पजल टेस्ट का आप थोड़ा जल्दी भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये कर लो। ठीक है ना, ये वाला आपने आर एस अग्रवाल या अरिहंत की बुक लेनी है, आर एस अग्रवाल या फिर अरिहंत की बुक आपने लेनी है, उसमें से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अगर टाइप कुछ सॉल्व हो रहा है तो नेक्स्ट टाइप पे चले जाओ। ठीक है ना, अब आपके पास आपने टाइम थोड़ा सा और निकालना है, जब जब टाइम मिले। कॉज एंड इफेक्ट 1 घंटे का टॉपिक है, असर्शन रीजन 1 घंटे का टॉपिक है। आपने बस समझ लेना है कि कैसे सॉल्व करना है, आप एग्जाम में पक्का सॉल्व कर कर आओगे।
ठीक है ना। ये वाला जो टॉपिक्स हैं थोड़ा टाइम लेते हैं, अगर टाइम मिले तो कर लेना, नहीं तो इनको ड्रॉप करना पड़ेगा। ये मैथ्स के टॉपिक हैं, अगेन टाइम मिले तो ये वाले टॉपिक आपके एम के पांडे नाम की बुक में से होंगे, ठीक है, और ये वाले आपके 30 डेज वंडर बाय एस्टर्न के नाम से होंगे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम कंप्यूटर्स पे। कंप्यूटर के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। पूरी बुक कंप्यूटर्स की मैं अरिहंत की कहती हूँ कि आप करो, बट वो अभी टाइम नहीं है, तो आई एम वर्किंग कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूँ मॉक टेस्ट के साथ ही, जो आप सॉल्व कर लें, ठीक है ना। मिल जाएंगे वो क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट के साथ, वो आप सॉल्व कर लेना। अब इससे ज़्यादा और नहीं हो सकता, ये वाला टाइम टेबल फॉलो कर लीजिए। साथ साथ में मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। हर 5 दिन में एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, और एंड में सारे ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके जाने हैं। और कौन कौन सी वीडियोस आपको देखनी है, देखिए मैंने एक वीडियो करी है हाउ टू अटेम्प्ट, वो आज ही देख लो, देखनी है प्लेलिस्ट का लिंक दूंगी मैं इस वीडियो के एंड में, वो उसमें से निकाल के देखो हाउ टू अटेम्प्ट। फिर देखना है हाउ टू एनालाइज, ये सारी वीडियोस आपके काम आने वाली हैं, ठीक है। और फिर आपने बस यही 2 वीडियोस देखने हैं, दीज 2 वीडियोस ओनली, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगी, ठीक है, उसमें से आप देख लेना, ठीक है। एंड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो मुझे, मैं वहाँ पर आई एम लॉगरी के नाम से हूँ, ठीक है। ज़रूर फॉलो करो हमें यूट्यूब पे एंड ऑन इंस्टा ऑल्सो फॉर अपडेट्स, ठीक है। एंड येस, कोई भी नेगेटिव कमेंट आपने पढ़ना नहीं है कमेंट्स में, यू हैव टू जस्ट फोकस कि यार ये टाइम टेबल मैं अचीव कर लूँ ना तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। एंड आई वांट टू टेल यू, अगर आप ये टाइम टेबल अचीव कर लेते हो ना, ये वाले एग्जाम में तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, आने वाले एग्जाम्स में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि मेजर टॉपिक्स आपके हो जाएंगे, राइट। तो आप नींव रख रहे हो, और ये 15 डेज आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का कुछ मत सुनो, किसी की बातें मत सुनो, डोंट फॉलो यूजलेस पीपल, यूजलेस जगहों पर जाओ मत, सिर्फ और सिर्फ इस शेड्यूल को फॉलो करके अचीव करने की कोशिश करो। आप यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। एंड अगर आप इतना कर लेते हो ना, मैं बता रही हूँ यू विल बी इन अ गुड लॉ स्कूल। मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो लॉगरी चलाते ही 5 साल हो जाएंगे अब, ठीक है। तो मैंने देखा है बच्चों को, तो बात समझो, ये 9 से लेकर 24 का जो है इसको फॉलो कर लो, सच में आप मेरे को आकर बोलोगे कि यस हमारी ज़िंदगी बदल गई। तो ये आपको करना है। कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि हम करेंगे फॉलो टाइम टेबल, कमेंट्स में बता के जाना, नाम याद रखूंगी मैं, ठीक है। और फिर दोबारा से आकर उसी कमेंट पर खुद ही रिप्लाई करना कि कैसा फील हुआ डे ऑफ द एग्जाम के बाद, राइट। ओके बाय, टेक केयर।